हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। A is a set containing n elements. A subset P of A is chosen at random. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q is again chosen at random. The probability that P union Q contains just one element. ठीक है, P union Q के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अब ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ए सेट है उसके पास 1 2 3 इस तरीके से टोटल n एलिमेंट्स हैं और ए के जो नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, कितने सबसेट्स बन सकते हैं? जब हम यहां कह रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इसका मतलब है ऐसे सबसेट जिनके पास कोई भी एलिमेंट ना हो वो कितने होंगे, ऐसे सबसेट जिनके पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा वो कितने होंगे, ऐसे सबसेट जिनके पास दो एलिमेंट्स होगा वो कितने होंगे। तो उन नंबर ऑफ सबसेट्स को जोड़ना है और वही टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा ए का। तो हमारे पास n एलिमेंट्स हैं ए के पास ना, तो अगर हम इसके किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो फॉर्म होंगे यहां पर वो होगा NC0। या फिर अगर इन L एलिमेंट्स में से सिर्फ एक एलिमेंट्स को चूज करके नंबर ऑफ सबसेट्स बनाएं तो वो होगा NC1। या फिर इन n एलिमेंट्स में से एट ए टाइम आप दो एलिमेंट्स को चूज कर रहे हो और नंबर ऑफ सबसेट्स बना रहे हो तो वो पॉसिबल वेज होंगे NC2। तो इन दिस वे अगर आप n elements में से you are choosing n elements at a time, so number of subsets will be form NCN। तो NCN वो ways हैं जिससे कि तुम n elements को at a time n elements लोगे तो number of subsets form होंगे। ठीक हो गया? इन सबको सॉल्व करोगे तो वो 2 की पावर n आपको मिलेगा। इसका मतलब a के जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। ठीक है, ये आपको और किस तरीके से मिल सकता है? x प्लस वाई की पावर जो n होता है इसका एक्सपेंशन होता है NC0 x की पावर n y की पावर 0। ये जो एक्सपेंशन होता है इसमें x की जगह 1 और y की जगह 1 रखोगे तो आपको इसका फॉर्मूला 2n के बराबर मिल जाएगा। ये एक चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के यहां पर दो सबसेट्स बन रहे हैं, एक p बन रहा है एक q बन रहा है। पहले p बनाया गया सबसेट, ठीक है, कैसे बनाया गया? p से कुछ एलिमेंट लिए, सॉरी ए से कुछ एलिमेंट्स लिए, पी में रखे, बन गया पी एक सबसेट। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं कुछ एलिमेंट तो पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट ना लेके बनाया हो या फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट को चूज करके पी एक सबसेट बनाया हो या फिर दो एलिमेंट्स को चूज करके पी एक सबसेट बनाया हो। तो किसी भी एलिमेंट को ना लेके सबसेट बनाने का जो वेज है वो है ये, एक एलिमेंट को लेकर सबसेट्स बनाने का जो वेज है वो ये है, दो एलिमेंट्स को लेकर सबसेट बनाने का जो वेज है वो ये है, n एलिमेंट्स को लेकर सबसेट्स बनाने का जो वेज है वो ये है। इन सभी वेज को हमने ऐड किया तो जाके हमारे पास 2n आ गया। तो 2n नंबर ऑफ सबसेट्स है जो इससे बने हैं। तो इन 2n सबसेट्स में से मैं कोई भी एक सबसेट चूज कर लेता हूं और वो p माना जाएगा। ठीक हो गया? फिर जो एलिमेंट आपने चूज किया उसको वापस रखा। अगेन a के नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास कितने बने? 2n। तो इन 2n सबसेट्स में से आपने कोई एक सबसेट चूज करना है और वो सबसेट क्या बन गया? Q। ठीक हो गया? तो ये हमने नंबर ऑफ ये P सबसेट और Q सबसेट हमने बना लिया। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर हम निकालने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो यहां पर P जो है वो बन गया 2nCn वेज से और Q बन गया 2nCn वेज से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2nC1 मल्टीप्लाई 2nC1, तो इससे मिला आपको 2n, इससे भी मिला आपको 2n, तो ये हमारे पास हो गया 4n। तो 4n क्या है? 4n वो पॉसिबल वेज हैं जिससे कि आपने P और Q सबसेट्स बनाए हैं। P सबसेट्स कितने तरीके से बन सकता है? 2n वेज से। Q सबसेट बन सकता है 2n वेज से। नाउ P एंड Q, इंग्लिश का एंड, P एंड Q, जब हम P एंड Q कहते हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है।
ठीक है। अगर P और Q बोले इंग्लिश का और, तो फिर यहां प्लस होता है, पर क्योंकि हमें P और Q दोनों ही बनाने हैं तो इसीलिए हमने दोनों को यहां मल्टीप्लाई किया। ये एक चीज समझ में आ गई होगी। नाउ कमिंग टू द फेवरेबल आउटकम्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम ये है कि P यूनियन Q के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये कैसे होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं आपको। ये P को मैं यहां रख लेता हूं और Q को मैं यहां रख लेता हूं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स हमें बनाना है तो इनके पास एक ही एलिमेंट होना चाहिए यूनियन में। तो हम क्या करते हैं, एन एलिमेंट में से मैं P के लिए कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया, तो मतलब P एक नल सेट बन गया। Q के लिए एन एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, तो Q को एक एलिमेंट मिल गया, इसको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। अब इन दोनों का यूनियन एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, दिस एंड दिस, ये दोनों होने चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई लगाया। ठीक है, फिर होता है प्लस। प्लस का मतलब, या फिर आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, P के पास एक एलिमेंट दे दो P को। ठीक है, मान लो P वो सबसेट है जिसके पास ओनली वन एलिमेंट है। ठीक है, एंड फिर Q को कोई भी एलिमेंट नहीं दो, क्योंकि अगर यहां पर जीरो को छोड़कर कोई नंबर दोगे तो यूनियन वन एलिमेंट से बढ़ जाएगा। हमें तो वन एलिमेंट करना है, तो अभी ऐसे भी समझ सकते हो, यहां जीरो है यहां वन है तो वन ही होगा, यहां वन है जीरो है वन ही होगा। ये समझ में आ गया होगा। या फिर और क्या कर सकते हो, तो देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको एक एलिमेंट दे दें, इसको एक एलिमेंट दे दें, तो दोनों का यूनियन भी आपका एक ही एलिमेंट होगा। हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता। इसको अगर वन दे रहे हो, 1 2 3 4 5 अप टू n में से आप इसको वन दे रहे हो, तो इसको भी वन देना पड़ेगा, तभी दोनों का यूनियन वन होगा। अब ऐसे हम अलग अलग कर नहीं सकते। ठीक हो गया। आप ऐसे तो लिख सकते हो, यहां वन यहां वन, ठीक है, एक वे हो गया, यहां टू, दो वे हो गए, यहां थ्री, तीन वे हो गए, यहां एन वेज हो गए। तो एन वेज से इन दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं। समझ में आ गया। वो चाहे तो अलग से यहां पर आप लिख सकते हो, या फिर मैं ऐसे समझाता हूं, हमारे पास जो एन एलिमेंट्स है ना, उन एन एलिमेंट्स में से अलग से मैं एक चूज कर लेता हूं। समझ में आ गया। एन एलिमेंट्स में से अलग से मैंने एक चूज करके रख लिया, तो एक एलिमेंट अलग कर लिया, तो P के लिए क्या, अब P बाकी बचे n-1 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट चूज नहीं करेगा, एंड Q भी बाकी बचे n-1 एलिमेंट्स में से कोई भी चूज नहीं करेगा। एक तरीका ये भी है। अब देखो, इसने कोई एलिमेंट चूज नहीं किया, इसने कोई एलिमेंट नहीं चूज किया, आपने अलग से एक एलिमेंट लेके रख लिया था। अब उस एलिमेंट को आप इन दोनों में रख सकते हो, तो इससे क्या हो गया, यहां पर एलिमेंट आपको कॉमन एक एलिमेंट मिल गया और वो इन दोनों के लिए कॉमन हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से n मिलेगा, इसको सॉल्व करो यहां से n मिलेगा, क्योंकि nc0 होता है 1 और nc1 होता है n, तो ऐसे n मिलेगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये n मिलेगा, इन सबको जोड़ो तो हमें कितना मिल गया, 3n। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा क्या है, यहां पर आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी हमने यहां पर सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।